अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज 2.6 है, यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम, न्यू बुक, फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथ। इसमें क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने नंबर ऑफ डिजिट बताना है कि इस नंबर में कितने हैं। 3 की पावर 30 है, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, मेरे पास ये एक 3 नंबर है 23। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो ये 1 डिजिट आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 2 डिजिट है। तो इसको हम हल करने के बाद, जैसे मैं अगर कैलकुलेटर में आपको बता दूं, 2 की पावर 4 हम करते हैं। 2 की पावर 4, तो ये हमारे पास आता है 16। इसमें कितने डिजिट आ गए। अब हम अगर क्वेश्चन होता है 2 की पावर 4 में कितने डिजिट हैं, तो हम बता सकते थे कि 2 डिजिट्स हैं, यानी 16 आया 2 डिजिट वाला नंबर। तो सेम इसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब देखें, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ 3 की पावर 30, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, हमें समझ भी नहीं लगेगा कि ये क्या नंबर आया हुआ है। इसलिए हम इसका लॉग ले लेंगे। हम लिखेंगे लॉग ऑफ 3 की पावर 30 इक्वल टू, ये पावर रूल लगा दो, 30 नीचे, log 3 इक्वल टू आएगा 3 इंटू log 3 ले लेते हैं कैलकुलेटर से। log 3 0.4771, 0.4771, ये हमारे पास log 3 आ गया। 3 के साथ 30 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हमारे पास 14.31 आ रहा है। log ऑफ 3 की पावर 30 इज इक्वल टू 14.3136। आगे चलता जाएगा। अब किसी भी नंबर, जैसे ये 23 है, इसमें 2.3 नंबर तो डिजिट्स नहीं हो सकते पॉइंट में, तो हम फिर इसको निकालने के लिए, अब ये log तो हमने निकाल लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये 14 के बाद कोई वैल्यू है तो आप सीधा सीधा 15 डिजिट लिख सकते हो, या दूसरा तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये 14 आ गया प्लस 1 आ गया। तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं, जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15। तो नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 15 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये। अब हमने ये नहीं देखना है कि 15 में कितने डिजिट हैं, बल्कि इस नंबर में जो बहुत बड़ा हमारे पास नंबर था, उसमें टोटल नंबर कितने थे, 15 डिजिट्स थे। 15 डिजिट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में हमारे पास दिया हुआ 100 की पावर 100, तो सेम उसी तरीके से इसका भी हम ले लेंगे। लॉग 100 की पावर 100 इक्वल टू, पावर रूल लगा के ऊपर पावर को बेस में लेके आए, 100 log 100 कर दिया। अब इसको आप एक स्टेप में कर सकते हो, log 100 ले लो, जो वैल्यू आएगी उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हम करते हैं यहाँ पे log 100 इक्वल टू 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100, 200 हो जाएगा। ये हमारे पास में डिजिट कितने आ गए, 200 डिजिट्स आ गए। 200 में हम देखेंगे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ये 200 के बाद पॉइंट में कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, तो करेक्टरिस्टिक्स यही है। 200 में 1 को प्लस कर देंगे सीधा, तो हमारे पास 201 आ जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 200, यानी करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 कर दिया, तो ये 201 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 2 की पावर 10 है, इसका भी हम ले लेंगे। log 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10, बेस पे चला जाएगा, log 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर से log 2 लेके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
log 2 मल्टीप्लाई 10 नहीं, log 2 पहले ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 3.04010 3.01029 समथिंग ऐसे आ रहा है आगे। तो अब नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा? नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। करेक्टरिस्टिक्स इस नंबर में 3 है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू प्लस 1 करेंगे इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब शार्ट से क्वेश्चन हम बस ऐसे ही करते जाना है। अगला पार्ट हमारे पास है 5 की पावर 37। तो नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट है 5 की पावर 37। इसका भी हम लॉग ले लेंगे। 5 की पावर 37 इज इक्वल टू 37 लॉग 5 कर देंगे इक्वल टू 37 लॉग 5 को हम फाइंड कर देते हैं। लॉग 5 ले लिया, पहले जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करें 37, तो आपके पास 25.8618 25.8618 ये आ गया नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 25 है, प्लस 1 करेंगे इक्वल टू 26 रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 to 9 की पावर 30, 5 to 9 की पावर 30, इसका भी लॉग ले लेते हैं। 5 to 9 की पावर 30 इज इक्वल टू 30 लॉग 5 to 9 निकाल लेते हैं। लॉग 5 to 9 ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 81.7036 81.7036। इसमें हमने नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। नंबर ऑफ DIGITS डिजिट्स इक्वल टू 81 प्लस 1 इक्वल टू 82 रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। 23 की पावर 15 लॉग ले लिया, 23 की पावर 15 आ गया इक्वल टू, ये पावर नीचे चली गई बेस में और लॉग 23 आ गया। लॉग 23 लेके जो आया उसको मल्टीप्लाई किया 15 के साथ, तो ये वाला नंबर बन गया। इसका लॉग ये आ रहा है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ डिजिट हमें पता होता है, नंबर ऑफ TS डिजिट्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स। इस नंबर में करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स है, तो 20 आ गया, प्लस 1 कर लेते हैं हम इसके साथ, तो ये 21 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमें दिया हुआ है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अब ये नंबर हमने सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि इसको हमने यूजिंग लॉज ऑफ लुगार्थम के रूल्स को यूज़ करते हुए हमने करना है। अब यहाँ पे कहीं लॉग तो दिया नहीं है, जो भी नंबर दिया होगा हम उसको लेट करेंगे। लेट करते हैं x इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967, ये हमने लेट कर दिया। अब लॉग हम दोनों साइडों का लॉग भी ले लेते हैं। टेकिंग लॉग करेंगे बोथ साइड, तो ये लॉग आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग। अब ये लॉग ऑफ x एज इट इज़ रहा। इधर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग ऑफ 23.57 प्लस लगाएंगे और लॉग लगा के मल्टीप्लाई के साथ जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 5.967। अब इसका सिंपल बस हमने लॉग लेना है, कैलकुलेटर से ले लें। टेबल से भी मैंने आप लोगों को वैसे समझाया हुआ है, आप टेबल से ले लें तो तब भी ठीक है, कैलकुलेटर से ले लें तब भी ठीक है। दोनों का लॉग लेके नीचे लिख लेंगे और जो आएगा फिर उसको जमा कर देंगे। लॉग 23.57 हमारे पास आता है 1.3723 1.3723 प्लस कर लेते हैं लॉग 5.967
7, ये आता है 0.7757, 0.7757। अब देखें ये कैलकुलेटर में ऑलरेडी हमारे पास हल हुआ है। इसको इसमें ये प्लस बेक करके इन दोनों को प्लस करने के बजाय आप सीधा सीधा यही वाली वैल्यूज ये देखें, ये हमने पहले ही ली हुई है, प्लस करके लॉग लिख के ये वाली वैल्यू लिख दें, प्लस लिखें लॉग, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फ़र्क आ रहा होगा वो आपका इसी में क्लियर हो जाता है। ये हमारे पास प्लस होने के बाद आ रहा है 2.14811, आगे राउंड ऑफ कर दें, बेशक लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही लिखने। अब क्योंकि हमें लॉग में नहीं दिया हुआ था तो हम दोनों साइडों से एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग, और लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू इधर भी एंटी लॉग और 2.14811, ये दोनों चीज़ें कैंसिल, एक्स आ गया इक्वल टू। अब देखें जो कैलकुलेटर में मैंने कैलकुलेशन की हुई थी उसको मैंने बेक नहीं की है, मैं इधर से ही शिफ्ट प्रेस कर दूंगा और लॉग का बटन प्रेस करके आंसर करूंगा, जो कैलकुलेशन मेरी थी वो ही आ जाएगी। इसका एंटी लॉग ले लूँगा, इक्वल कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 140.64, 140.64219, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं इसको। x के इक्वल टू आया 65.89 आ जाएगा, ओवर कर लेते हैं, ओवर में हमारे पास आ रहा है 7.392। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं तो लॉग हमारा इधर भी आ जाएगा, क्योंकि इधर भी आ जाएगा। मैं इसी स्टेप में टेकिंग लॉग किया, आप टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड लिख के फिर ये वाला काम कर दें। अब ये लॉग ऑफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, इधर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी डिवाइड वाली, हम लिखेंगे लॉग 65.89 और डिवाइड वाली वैल्यू माइनस में लिख लेते हैं, माइनस लिख के लॉग डिवाइड वाली वैल्यू 7.392। अब भी सेम ऐसे ही करेंगे, लॉग लेंगे 65.89 कर लेते हैं, लॉग 65.89 तो ये मेरे पास 1.8188, 1.8188 आ गया, माइनस कर देते हैं, लॉग लिखेंगे 7.392 इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास आ रहा है 0.8687। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जमा माइनस कर देता हूँ तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, इसलिए मैं बेक कर देता हूँ यहाँ से। बेक करने के बाद लॉग ये वाली वैल्यू लिख के माइनस लिख के लॉग ये वाली लिख देता हूँ, लॉग लिखा 65.89 इक्वल कर दें, बेशक माइनस कर दें, फिर लॉग लिखें 7.392 तो इस वैल्यू को आप फिर इक्वल कर दो, इक्वल कर दो तो आपके पास आ गया 0.95 इक्वल टू 0.95005 आ रहा है तो 005 कर देते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को बेक नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमने एंटी लॉग भी लेना है। तो यहाँ से एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग, फिर आगे ये लॉग ऑफ एक्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, एंटी लॉग ले लिया और 0.95005 आ गया, ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो गया, इधर हमारे पास x बच गया इक्वल टू इधर एंटी लॉग। अब वो वैल्यू देखें मैंने बेक नहीं की हुई है, मैं वैल्यू को ऐसे ही रखा हुआ है, मैं सीधा यहाँ से जाके शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस कर दूंगा और आंसर को प्रेस कर दूंगा, ये कैलकुलेटर में नीचे आंसर लिखा हुआ है, इक्वल प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया उसमें, तो ये मेरे पास आ गया 8.9136, 8.9136
6। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, उसके बाद उसी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह log ऑफ x लिखा, log इस साइड पे भी ले लिया, और फिर उसके बाद ये log ऑफ x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे पहले डिवाइड वाला रूल लगा देंगे। ये 47.27 मल्टीप्लाई बाई 5.321 एज इट इज़ आ गया। इसको बेशक ऐसे ब्रैकेट में लिख दें, फिर माइनस लिख के log लिखेंगे और डिवाइड वाली वैल्यू लिख लेते हैं। 9.712 मल्टीप्लाई बाई 4.171। अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ भी कर लेते हैं। log ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे log, ये मल्टीप्लाई वाला भी रूल ओपन कर देते हैं। 747.27 आ गया, प्लस लिख के log लिखेंगे 5.321। यहाँ माइनस है, ये होना है log दिस प्लस दिस, तो ये बाहर माइनस है तो ये प्लस की जगह में हम माइनस लगा देते हैं। ऐसे log आ गया, क्योंकि ये माइनस अंदर वाला माइनस चेंज कर देगा। 9.712। अब ये प्लस के बाद ये वाली वैल्यू लिखनी होती है, लेकिन बाहर यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा। log, ये चीज़ मैंने पहले आपको समझाई है। वैसे आप इसको ब्रैकेट में लिख के, अगर माइनस बाहर ब्रैकेट में लिख देते हैं तो फिर अंदर प्लस में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये सिंबल चेंज वैसे ही हो जाना है। 4.171। अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले कैलकुलेटर से, फिर इनको जमा माइनस कर देते हैं। कैलकुलेटर लेके आप लिख देंगे log 47.27, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.6745 इक्वल टू 1.6745। क्योंकि आगे वैल्यू आ रही है तो मैं बस यहाँ तक ही लिख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, अगली वैल्यू आ जाएगी log 5.321 आ गया। 0.7256 आएगा, 0.7259 आ रहा है, तो 59 को आप 729 भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं करूँगा इसको यहाँ से जमा माइनस। फिर log 9.712 0.9873 0.9873 माइनस log लिखेंगे 4.171, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.6202। अब हम कैलकुलेटर से दोबारा ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं और डायरेक्टली जमा माइनस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा शो भी कर देता हूँ कैसे। यहाँ से मैंने पहले बैक कर दिया, log लिखा 47.27, फिर इसको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद अगली वैल्यू हम यहाँ से बैक नहीं करेंगे, इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे प्लस log 5.321। इसी में यहाँ से आपने करना है प्लस, ये देखें आंसर के साथ प्लस आ जाएगा, log 3.5.321। फिर उसके बाद इसको इक्वल कर देते हैं, माइनस लिखेंगे। माइनस लिख के इस वाली वैल्यू को log 9.721 log 9.721 इक्वल करेंगे, फिर माइनस करेंगे और log 4.171, तो ये हमारे पास 0.7926 आया। 0.7926 यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ x। अब हम दोनों साइडों का टेकिंग एंटी लॉग करते हैं। एंटी लॉग करते हैं तो एंटी लॉग log ऑफ x
इक्वल टू एंटी लॉग के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 0.7926। अब ये लॉग और ये लॉग एंटी लॉग कट गए, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। तो नंबर वो वही कैलकुलेशन मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ से शिफ्ट और लॉग को प्रेस करके आंसर को प्रेस कर दूंगा, उसके बाद इक्वल कर दूंगा। तो ये 6.2033 6.2033 ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ रहा है। देखें पार्ट नंबर 4 में मैंने ये एक स्टेप आगे जाके लॉग ऑफ एक्स यहाँ भी ले लिया, यानी एक्स के बराबर लेट कर दिया, टेकिंग लॉग भी बोथ साइड पे कर दिया। यहाँ से आगे मैं ले लेता हूँ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसको जब लिख लेते हैं तो इसको मैं पावर रूल इसमें एक्सपोनेंशियल में लिख लेता हूँ। 27.98 आ गया कि पावर 1/3 आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगा दी और लॉग लिख के इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। 28.73 करके इसकी भी पावर 1/3 आ गया। अगले स्टेप पे लेके जाते हैं तो इक्वल टू पावर रूल लगा के ये नीचे आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, इधर लिख लेते हैं 27.98 आ गया। फिर माइनस करेंगे 1/3, इधर भी आ गया, और यहाँ पे भी लॉग लिख के 28.73। अब 1/3 दोनों में है तो आप 1/3 को कॉमन ले लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आप लिखें लॉग 27.98 माइनस लॉग 28.73 इस ब्रैकेट को क्लोज कर दी। अब इन दोनों का लॉग ले लेते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, वैल्यू लिखते हैं, इसका लॉग ले लेते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। फिर इसमें से इसको माइनस करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1/3 आ जाएगा। 1/3 के साथ हमने लिखा लॉग log 27.98 log 27.98 तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.4468 1.4468 माइनस कर देते हैं log 28.73 log 28.73 कर दिया तो ये हमारे पास आता है 1.4583 1.4583 ये इस तरीके से आ गया, इक्वल टू 1/3 कर देते हैं। अब हम दोबारा ये इसके बजाय ये वाली वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमारे पास आंसर करेक्ट आ जाए, ज़्यादा चांस। log 27.98 माइनस कर दिया, log लिख के 28.73 कर देते हैं, इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास आता है 1.42064 ऐसे आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गया, इसको डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, इक्वल टू कर दिया, कैलकुलेटर में मेरे पास लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, इक्वल कर दिया तो 0.4735 आ गया। ज़ीरो पॉइंट 4735 इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ एक्स था तो हम ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.4735। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, एक्स बच गया, इक्वल टू इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग एंटी लॉग 0.4735 ये 2.97 आ जाएगा। 2.97 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। चलते हैं अगले पार्ट के बाद। क्वेश्चन वैसे हमारे पास सिर्फ इतना था। अब मैंने इसको लेट किया एक्स के बराबर और टेकिंग लॉग भी बोथ साइड कर दिया।
अब log ऑफ x एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे log कर दिया और डिवाइड वाला रूल लगा दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इधर ही लिख दिया, माइनस लिख के log लिख के नीचे वाली वैल्यू लिख दी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इसको भी। अब यहाँ से पावर रूल लगा दिया, 1/7 नीचे आ गया यहाँ से, और यहाँ से 1/3 नीचे आ गया, फिर इसका log ले लिया तो ये वैल्यू बन गई, इस चीज़ का log ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने log ऑफ x कर दिया, इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, माइनस कर दिया इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया। अब एंटी लॉग दोनों साइडों का ले लिया तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गए, इधर से x बच गया, इस नंबर का एंटी लॉग ले लिया तो 0.6649 आ गया, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ था, हमने लेट किया x के बराबर, टेकिंग लॉग किया दोनों साइडों पे, ये लॉग ऑफ x ऐसे रहेगा, यहाँ लॉग को हमने 1 टाइम लिख दिया, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ माइनस लिख के डिवाइड वाली वैल्यू लॉग के बाद, और इन सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मैंने इसी स्टेप में लिख दिया है। अब लॉग ऑफ x कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन को हम अलग कर देते हैं, लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर इसकी जगह में प्लस लिख के लॉग लिख के इस वैल्यू को लिख दिया, माइनस ऐसे ही लिखेंगे लॉग लिख के इस वैल्यू को, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस मल्टीप्लिकेशन की जगह में यहाँ पे माइनस आ जाना है, और लॉग लिखेंगे और इस वैल्यू को लिखेंगे। फिर पावर रूल लगाया तो पावर नीचे बेस पे चली गई सबकी, यहाँ से 1/2 नीचे गया, यहाँ से 1/3 इधर आ गया, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, बाकी एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ का लॉग ले लिया, देखें लॉग 29.24 ले लिया तो ये वैल्यू आ गई, इसको लिखा, लॉग 1.931 का आंसर ये बन रहा है, लॉग 64.4 का ये बन रहा है, लॉग 23.91 का ये बन रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आया, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो ये वैल्यू आ गई। इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर जो आया उसमें से इसको माइनस कर दिया, जो आया था उसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने एंटी लॉग लेना है, दोनों साइडों का एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइडों का एंटी, यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ x इक्वल टू ये आ गया, दोनों साइडों का एंटी लॉग ले लिया तो हमने एंटी लॉग ले लिया, लॉग और एंटी लॉग कट गया, x बच गया, इस नंबर का एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, लॉग ऑफ x इक्वल टू, ये था इसका टेकिंग, हमने लॉग कर दिया, x कर दिया, वही प्रोसीजर पीछे वाला, फिर लॉग ऑफ x लिख दिया, इसको हमने लॉग लिखा, इसको हमने देखें यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसको निकाला, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू प्लस कर दिया 3 को तो हमारे पास आ गया 63, यहाँ पे 64 प्लस 3 67 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, ओवर इसको ये 53 एंड 3 अंडर रूट 53 था तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 53 की पावर 1/3 हो गया। अब हमने कर दिया लॉग ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, देखें, और साथ डिवाइड वाला रूल लगा दिया, ये इसको यहाँ लिख दिया, माइनस लिख के नीचे वाली वैल्यू इधर आ गई, यहाँ पे पावर रूल लगा देंगे, ये पावर नीचे चली जाएगी, इसकी भी पावर नीचे जाएगी, यहाँ पे देखें तो फिर डिवाइड आ रहा है बीच में, तो ये 1/2 के बाद ब्रैकेट लग जाएगा और ये log 67 आ गया, माइनस लिख के नीचे वाली वैल्यू log 4 आ गया, माइनस 1/3 ऐसे log 53। अब इसका log ले लिया, ये वैल्यू आ गई, इसका ले लिया, ये आ गई, इसका ले लिया, 53 आ गया, फिर इनके लॉग्स ले लिए, इनके लॉग ले लिए हैं, देखें तो 67 का लॉग हमारे पास ये आ गया, log 4 ले लिया तो इसकी वैल्यू आ गई, फिर log 53 की वैल्यू आ गई, उसके बाद log ऑफ x हमने दोबारा लिख दिया, 1/2 लिख दिया, इन दोनों को जमा माइनस कर दिया तो ये आंसर बन गया हमारे पास, माइनस इसको देखें log लेने के बाद जो आया 3 से, इस 3 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बन गई, इसको अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है, फिर माइनस ये एज इट इज़ आ गई, इसको इसमें से माइनस करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा, इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे ये आ गया। अब log ऑफ x इक्वल टू हमारे पास ये टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, log यहाँ से x बच जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा और ये हमारे पास 1.0895 ये इसका हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।
चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ था ये क्वेश्चन। हमने वहीं पिछले क्वेश्चन की तरह लेट किया x के बराबर और टेकिंग लॉग ले लिया दोनों साइडों पे। उसके बाद अगले स्टेप में हमने लॉग ऑफ x को ऐसे ही रखा। दूसरी साइड पे हम देखें यहाँ पे तो ये डिवाइड वाला रूल लगा दिया, ये लॉग लिख के ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, माइनस लिखा और लॉग लिख के ये नीचे वाली वैल्यू को इधर लिख दिया। फिर यहाँ से पावर रूल अप्लाई कर दिया दोनों में, तो इसकी पावर 2 थी ये सामने आ गई, इसकी पावर 3 थी तो ये सामने आ गई। उसके बाद लॉग इस नंबर का लॉग ले लिया तो ये आ गया, इसका लॉग ले लिया तो ये आया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर बन गया, इसको 3 के साथ कर दिया तो ये नंबर बन गया। इन दोनों को जमा माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला नंबर बन गया। अब लॉग ऑफ x से एंटी लॉग ले लेंगे, दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसने कहा है कि 2 दफ़ा ज़िलज़िला आया हुआ है। एक 1920 में चाइना में आया है, टोक्यो चाइना कांसू एक जगह है वहाँ पे अर्थक्वेक आया 1920 में। वो रेक्टर स्केल में जो रिकॉर्ड किया गया 8.5 था, और दूसरा 1923 में आया जापान टोक्यो में, उसके रेक्टर स्केल के मुताबिक 7.8 था। तो हमने बताना है 1920 में जो ज़िलज़िला आया था वो 1923 के मुकाबले में कितनी शिद्दत ज़्यादा था। तो हमने क्वेश्चन को तो नहीं लिखा, हम यहाँ से सीधा सीधा लिख दिया अर्थक्वेक इन 1920, ये 8.5 था रेक्टर स्केल के मुताबिक। अर्थक्वेक इन 1923 ये 7.8 था। हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रांगर, तो हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ये 8.5 माइनस 7.8 कर दिया तो 0.7 हमने लिखा। सो 0.7 टाइम 1920 अर्थक्वेक इज स्ट्रांगर देन 1923 अर्थक्वेक, ये हमारे पास आंसर था। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमेशा साथ रही तो इंशाल्लाह और भी वीडियोस हम लेके आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा, यूनिट नंबर 3, जिसमें हमारे पास सेट्स का है और वेन डायग्राम है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से वेन डायग्राम समझ में आ जाएगी। तो हम रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।